नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिवालय से निकलते समय सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। आपको बता दें, सीएम की लिफ्ट के आगे चल रही इंटरसेप्टर गाड़ी अचानक खराब हो गई। गाड़ी में तकनीकी खराबी आने पर सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर उसे धक्का देकर साइड किया और मुख्यमंत्री की यात्रा सुरक्षित बनी। यह घटना सीएम के सचिवालय से निकलने के दौरान हुई, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान या देरी नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल तुरंत लागू किया गया और सीएम की फ्लिट निर्बाध रूप से आगे बढ़ी। सुरक्षा में हुई इस चूक की जांच जारी है। अब सीधे आपको ले चलते हैं धौलपुर, जहां हिला सम्मेलन राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां भजन लाल शर्मा जो हैं वो मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे राजस्थान का कार्यक्रम आपके इस धौलपुर जिले में हुआ है और हमारी माता बहनों की इतनी बड़ी संख्या में हुआ है। यह कार्यक्रम हमारी मातृशक्ति को समर्पित है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं हम देवता निवास करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आदमी को आवश्यकता है किसी बात की, तो पहले से ही हमारे शास्त्रों में है। और हमारे देखा होगा आपने, अगर शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। अगर पैसे की जरूरत है, लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ता है। अगर बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, तो मां सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। वो हमारी तीनों माताएं बैठी हैं, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और दुर्गा माता। मैं आपके माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में नहीं, समाज में हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और इसके अनेक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक बच्ची के रूप में मिलता है, एक बेटी के रूप में मिलता है, एक बहन के रूप में मिलता है, एक पत्नी के रूप में मिलता है, एक माता के रूप में मिलता है और एक दादी के रूप में मिलता है और एक कहानी सुनाने वाली नानी के रूप में भी मिलता है। ये मेरी माता बहनों के अनेक स्वरूप हैं। मैं उन सभी स्वरूपों को भी प्रणाम करता हूं। ये हमारी नारी हमारी आदि आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास का सपना पूरा हो नहीं सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, आपने देखा होगा, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए, हमारी बेटियों के सम्मान के लिए लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए और माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी ये सोच साथ में हमारी डबल इंजन की सरकार जो है,
महिलाओं के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस महिला सम्मेलन के माध्यम से मुझे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरित करने का अवसर मुझे मिला है। आज सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनरों को, जो हमारी बुजुर्ग माता बहनें हैं, 51 विकलांग दिव्यांग हैं, 91 लाख पेंशनों को लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि आज आपके सामने उनके खाते में भेजी गई है। ये आपने देखा है। इस अवसर पर पालनहार योजना के तहत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी गई है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1,55,000 विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज उपलब्ध कराई गई है। अगर आज मैं कहूं, हमारे 5,000 लखपति दीदियों को लगभग 100 करोड़ रुपए का ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। लखपति दीदियों को, कृषि सखियों को, पशु सखियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर लगातार आप देख रहे हैं, हम नारी उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। माता बहनों, मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि बारिश जब होती थी कितनी बड़ी दिक्कत आती थी चूल्हा जलाने में, हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग हैं, फूकनी में फूक देते देते कैसी हो जाती थी। तो धौलपुर से सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड से है, जहां गृह सचिव शैलेश बगौली ने स्पष्ट किया कि राज्य में कठोर धर्मांतरण कानून और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पहले से लागू है। हाल ही में संबंधित विधेयकों के ड्राफ्ट में मिली लिपिकीय त्रुटियों के कारण उन्हें सुधार के लिए संबंधित विभागों को वापस भेजा गया है। गृह सचिव ने कहा कि धर्मांतरण कानून और यूसीसी को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह से निराधार है। राज्य सरकार इन दोनों विषयों पर स्पष्ट और सख्त रुख पर कायम है। वर्तमान प्रक्रिया केवल प्रशासकीय है और तकनीकी शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तराखंड से है, जहां बहुजन समाज पार्टी की सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की बैठक ग्वालाकोट में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी चौधरी शिशपाल सिंह और बसपा जिला अध्यक्ष योगेश कुमार जो हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें, बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, बहुजन समाज और आम लोगों की समस्याओं को उठाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सोमेश्वर विधानसभा कमेटी का गठन किया गया। आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पद पर जगदीश चंद्र, उपाध्यक्ष भुवन राम, सचिव नारायण राम और विधानसभा क्षेत्र प्रभारी ललित प्रसाद बनाए गए। कार्यकारिणी में 1 दर्जन से अधिक सदस्यों को शामिल किया गया। आपको बता दें, बैठक की अध्यक्षता में जगदीश चंद्र ने की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में शुरू किए गए जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की खूब सराहना हो रही है। इस अभियान के तहत सभी जिलों में शिविर लगाकर 23 से अधिक विभागों के अधिकारी जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि ये पहल दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है, जिससे शासन और जनता के बीच सीधे संवाद की व्यवस्था हो रही है। 45 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी अधिकारी सक्रिय रूप से मौजूद रहे। देखिए, धामी सरकार पहले दिन से ही जनता के द्वार है, लेकिन कई बार कई दिक्कतें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का समाधान नहीं हो पाता।
तो हमने पूरे प्रदेश में 45 दिन का एक कार्यक्रम चलाया जो आगे भी बढ़ सकता है। और इसमें हमारा प्रत्येक जनता से अपील है, जिसका कोई भी काम है वहाँ पर डीएम बैठेंगे, सारे अधिकारी बैठेंगे, मौके पर त्वरित निस्तारण होगा। अब बहुत चीज़ों का समाधान नहीं भी हो पाता है, लेकिन त्वरित निस्तारण की दृष्टि से कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका लाभ जनता को पहुंचेगा। दूर देहात में ये शिविर लग रहे हैं और कोने कोने तक लोगों की जो समस्या है उनका समाधान होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सतत निगरानी और सक्रियता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी स्वच्छता अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को धरातल पर उतरकर सफाई व्यवस्था की नियमित जांच करने और हर क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने का आग्रह किया। आपको बता दें, अभियान का असर धीरे धीरे दिखने लगा है और अधिकारियों की सक्रिय निगरानी के साथ ये अभियान जनपद के हर कोने में लगातार जारी है। इसमें अभी 1 महीना हमारा कंप्लीट हुआ है सफाई अभियान को लेकर, और निश्चित तौर पे इसमें जो हमने शुरुआत पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में शहरी क्षेत्र से करी थी, अब वो धीरे धीरे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ गई है। कई स्वयं सहायता समूह ने, युवक मंगल, महिला मंगल दलों ने अपने गांव में सफाई अभियान चलाया। आज सुबह भी हमारी बैठक हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ, उनके द्वारा भी टीम बढ़ाई गई है ताकि जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं और पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी जगह जगह आज भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले समय में इसमें और गति भी दी जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किसान विद्यालय इंटर कॉलेज ग्राउंड में 151 निर्धन और अनाथ कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी देखने को मिली, जहां हिंदू कन्याओं के साथ फेरे और मुस्लिम कन्याओं का निकाह संपन्न हुआ। विधायक ने दहेज और बारातियों के लिए खाने का भी प्रबंध किया। उमेश कुमार अब तक 852 कन्याओं का विवाह करा चुके हैं और 2026 तक 1000 और अगले 5 सालों में 2000 कन्याओं का विवाह कराने का संकल्प रखा है। इस नेक कार्य की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कालाडूंगी थाना क्षेत्र के ग्राम पतलिया गाजा में उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात युवक ने खड़ी हुंडई पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मौके से 12 बोर का खाली कारतूस बरामद हुआ है। फायरिंग की आवाज से ग्रामीण घबरा गए और पुलिस को इसकी तुरंत सूचना दी। कालाडूंगी पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज और फायरिंग के निशानों की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में लगातार लगी हुई है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें, इस ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार ने उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून के थानों में धर्म की आड़ में अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को सील कर दिया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है क्योंकि मस्जिद का निर्माण बिना मंजूरी के किया गया था और उसके नक्शे को भी पास नहीं कराया गया था। सरकार का मानना है कि अवैध निर्माणों को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। मस्जिद के पहले मंजिल को सील कर दिया गया है और धामी सरकार लगातार ऐसे निर्माणों पर कड़ी निगरानी रख रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार में नेताओं और जिम्मेदार पदाधिकारियों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक खजानदास, सविता कपूर, दुर्गेश लाल, ब्रिजभूषण
गैरोला सहित कई विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक और विभिन्न विभागों के दायित्वधारी भी मुख्यमंत्री से अपनी बैठक कर चुके हैं। सीएम आवास में हुई इन मुलाकातों का उद्देश्य क्षेत्रीय मुद्दों, विकास कार्यों और जनता से जुड़े मामलों पर चर्चा करना बताया जा रहा है। आपको बता दें, ये प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है, जिससे शासन और विधानसभा प्रतिनिधियों के बीच संवाद और समन्वय मजबूत हो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पौड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किसान हितैषी और सहकारिता आधारित नीतियों का असर अब पौड़ी गढ़वाल के दूरस्थ क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, विकास खंड पाबौ की साधन सहकारी समिति लिमिटेड डिकवाली ने 2025 में संयुक्त सहकारी खेती के तहत फ्लोरीकल्चर की शुरुआत की है, जिससे परंपरागत खेती से हटकर व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिला है। आपको बता दें, अक्टूबर महीने से शुरू हुई इस पहल में अब तक गुलदावरी के 1190 बंच और ग्लेडियस के 2630 बंच की कटिंग कर दिल्ली और देहरादून की मंडियों में भेजा गया है, जिससे 3 लाख की आय हुई है। 41 किसान 183 नाली भूमि में फ्लोरीकल्चर कर रहे हैं और अगले चरण में 150 नाली भूमि पर नए पौधों का रोपण भी किया जाएगा। आपको बता दें, सहकारिता विभाग ने 7 लाख की वित्तीय सहायता भी दी है। कल्चर की संभावनाएं काफ़ी हैं। जैसे आपको अवगत भी है कि हमारे द्वारा जो कोऑपरेटिव के माध्यम से 2 क्लस्टर्स में हमने इसको क्लस्टर बेस्ड फ्लोरिकल्चर का एक मॉडल भी बनाया है, जो हमारा कलजीखाल और पावुड ब्लॉक में है। और इसके अलावा हम लोग महिला समूह के माध्यम से भी फ्लोरिकल्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें कुछ जगहों पर, जैसे कोर्ट में हमारे बहुत सारे पॉली हाउसेज हैं, जो पिछली बार जिसमें लिलियम का पुष्प का उत्पादन हुआ था, और इस बार फिर उसमें और उसको हमने बढ़ाया है उन पॉली हाउसेज को, और उसमें ज़्यादा हम लोग उत्पादन करेंगे। इसके अलावा तिमली गांव है द्वारीखाल ब्लॉक में, वहाँ पे भी हम मैरीगोल्ड जो हमारा है उसका उत्पादन हो रहा है गेंदे का, और वो कोटद्वार और इन जगहों पे जा रहा है। यमकेश्वर ब्लॉक में उत्पादन होता है इसका गेंदे का और फूलों का, जो वहाँ आसपास के नीलकंठ मंदिर है, वहाँ पे लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम है, इन जगहों पे जाते हैं। तो हम लोग इसमें पूरा जो भी काश्तकार हैं उनको हेल्प कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां धामी सरकार कार्यालय में जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं उत्तरकाशी बीजेपी के युवा डूडा ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार ने एक नई पहल शुरू कर दी है। उन्होंने गाजड़ा पट्टी के 28 गांवों के ग्रामीणों के लिए हर महीने डुंडा ब्लॉक कार्यालय गाजगा क्षेत्र में लगाया है, ताकि ग्रामीणों को 50 किलोमीटर की दूरी न तय करनी पड़े। इस पहल के तहत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं प्रमुख के सामने रखी। प्रमुख ने कई शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया, जबकि अन्य समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश का समाधान किया गया है। ये पहल क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। जी, हमने जो है आज दूरी की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से गाजरा क्षेत्र से डुंडा विकास खंड कार्यालय तक आने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं और 3 से 4 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है। इस संबंध में हमने जो किया, अपना 1 दिवसीय कार्यालय हर महीने जो है गाजरा से चलाने का निर्णय लिया है, और आज इसका प्रथम दिवस और प्रथम कैंप ये था। और यहाँ पे उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। इसका मतलब है कि समस्याएं लोगों की है, और यहाँ पे हमने आधी समस्याएं तो है उसका समाधान यहीं पर ही कर लिया है। कुछ समस्याएं हमारे पास लिखित भी आई है, वो हमने नोट कर ली है, और आने वाले टाइम पे जो है हम इन समस्या जनमानस की सुविधाओं के लिए विभिन्न विभागों के शिविर लगाए गए हैं। क्या कि यहाँ पे डुंडा ब्लॉक बहुत दूर है, यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है, इसलिए धोतरी में लगाए गए यहाँ की जनता के समाधान के लिए। प्रमुख ने ये पहल की है, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी पहल की है, हमारी जनता की समस्या दूर होगी इससे, और उनका फायदा होगा। आपने भी समस्या रखी? हाँ जी, रखी है। क्या नाम है आपका? आरती डिमरी, ग्राम प्रधान। जी, हमने
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां बार संघ का चुनाव आज जिला कोर्ट में चल रहा है। इस चुनाव में अध्यक्ष और सचिव पद पर 4-4 वकील मैदान में हैं। 7 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 11 वकीलों ने दावेदारी पेश की है। वहीं सचिव पद पर अरविंद श्रीवास्तव, विपिन चंद द्विवेदी, अशोक कुमार कश्यप और रमन भारती चुनावी मैदान में हैं। वहीं पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए नीरज कुमार वीर, राजलक्ष्मी उपाध्याय, सुखदेव प्रताप और पंकज सैनी कंपटीशन कर रहे हैं। मतगणना शाम 5 बजे से शुरू होगी। वकील तस्लीम मलिक ने भी सभी से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने 1 जनवरी 2026 से बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति पर सरकार सख्त रुख अपनाएगी और उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। ये आदेश प्रदेश भर की सभी राजकीय चिकित्सा इकाइयों में लागू होगा। विभागीय नोडल अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे और अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सीधी कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इसके लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। इसी बीच उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। नवाब ने कांग्रेस पर नाटकबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान और खादी को नई पहचान दिलाकर देश में गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया है। तो मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर ये बयान जो है वो सामने आया है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।